हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका डिस्काउंट का ये भाग नंबर 2 है। इससे पीछे मैंने आपको भाग 1 कवर करा दिया है। आपको पता होना चाहिए यह सीरीज हर रोज शाम को 7 बजे अपलोड की जाती है, जो एक चैप्टर वाइज सीरीज है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे कहता है 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। आराम से चीजों को समझना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है ना। देखिए, अब मान लेते हैं हमारे पास जो एमपी है वस्तु का, वो हमने मान लिया यहां से भाई कितना है 100x है। बोलो, बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब इस पर 22% डिस्काउंट दे दिया, तो यानी वस्तु डिस्काउंट से पीछे क्या मिलता है भाई, हमको एसपी मिलता है। और 22% डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु कितने की रह जाएगी, 78x की रह जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया सीपी से आगे एमपी होता है, और सीपी से आगे एसपी होता है, और एसपी से आगे आपका एमपी होता है। एमपी से पीछे एसपी और एसपी से पीछे सीपी होता है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। अब देखो, कहता है 17% का लाभ प्राप्त होता है। अब ये जो विक्रय मूल्य है, जब कोई वस्तु हम 78x की बेचते हैं भाई, तो हमको जो लाभ मिलता है वो 17% का लाभ मिलता है। तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो सीपी पर 17% का लाभ होता है 117 बटा कितना होगा 100, और बराबर अपने पास कितना है 78x है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सवाल को सॉल्व करिए। कितने से कटेगा अपने पास, ये 3 से कट जाएगा भाई। 3 3 9, 3 9 27, ये 13 से काट देते भाई। 3 दूनी 6 और 3 6 18, 13 3 39, 13 दूनी 26। यानी अपने पास जो सीपी का वैल्यू आ गया वो यहाँ से कितना आ गया 200 बटा 3 आ गया। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अब देखो, ये आपका अंकित मूल्य है, ये आपका क्या है क्रय मूल्य है। अगर मैं यहां से दोनों का अंतर लूं तो कितना अधिक होगा, ये 300। अरे भाई 3 की इसमें गुणा करोगे 300, और 300 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 100x। तो अधिक कितना है यहां से, ये अधिक कितना है, तो अधिक है आपके पास 100x बटे 3। 100x बटे 3 हमारे पास अधिक है। और यही चीज आपसे किस में पूछी उसने, परसेंटेज में। हो गया, आंसर निकाल दीजिए। 100x बटे 3 अधिक है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो कितना भाई अपने पास 200x बटे 3, और गुणा कितने से कर दोगे आप 100 से। 3 से 3 कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया। 100 दूनी ये 200 2 बार में, और 2 से ये 100 कितनी बार में कैंसिल हो गया, 50% आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट वन आंसर। बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन था। एमपी हम लोगों ने 100 माना, जिस पर उसने 22% का डिस्काउंट दिया था, यानी वो 78x का रह गया। ये एसपी है उसका। एसपी सीपी के बाद बनता है, सीपी में लाभ या हानि को ऐड करने के बाद। तो सीपी पर 17 का लाभ बराबर 78x हो गया। सीपी अपने पास कितना आ गया 200 बटे 3 का आ गया। ठीक है, कितना अधिक है सीपी एमपी से, तो इन दोनों का अंतर आप लोगे तो 100x बटा 3 अधिक है। ठीक, अब ये 100x बटा 3 अधिक है किस पर, अधिक है सीपी पर, और सीपी कितना है 200 बटा 3। तो यहीं से हमने सॉल्व कर दिया। अब आपका आंसर आ गया 50%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया आपसे यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो, ठीक है भाई, यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो क्या पूछा है क्वेश्चन ने, वो भी देख लो। तो 16% हानि होती है, ठीक है। यदि 8% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है, उत्पाद का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। आराम से, विक्रय मूल्य 1680 रुपया हो तो 16% की हानि होती है। यहां तो बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, यदि 8% डिस्काउंट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। अरे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पर। बोलो, बात क्लियर हो गई। और उस पर 15% क्या मिल जाता है, हमको लाभ मिल जाता है। अब देखो, यदि मुझे यहां से सीपी चाहिए, अगर मुझे यहां से सीपी चाहिए, कैसे निकालूंगा, 16% की हानि यानी 84 बटे 100 लिख सकते हो आप इसको। और बराबर कितने में बेच दिया उसने,
1680 रुपये में बेच दिया। आगे बात यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। 84 दूनी, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो सीपी हो जाएगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा 20,000 अपने पास, सॉरी 2000 अपने पास क्या हो गया सीपी हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है यदि 8% छूट देने के बाद भी 15% का उसे लाभ हो। अब देखो एमपी पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, एमपी पर हमेशा डिस्काउंट कितने का है 8% का है। 8% का मतलब होता है 92/100 लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ये क्या बन गया अपने पास एसपी बन गया, के बाद भी 15% का लाभ होता है। और लाभ किस पे होता है हमेशा भाई, लाभ किस पे होता है क्रय मूल्य पर होता है ना लाभ, तो बराबर इस पे हम एसपी बराबर एसपी कर दोगे 15% यानी 115/100। यहां से क्या हो गया आपका एसपी बराबर एसपी हो गया। ठीक, अब देखो भाई 100 से 100 आपका ये कैंसिल हो गया। अब काटते रहो, ये कैंसिल होता रहेगा आपका। तो यहां से हमने काट दिया कितने से, ये 3 से कटेगा क्या, नहीं 4 से काट दो। 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, ये 500 हो गया और 23 पंजे 115। तो एमपी की वैल्यू जो आपके पास आएगी 25 यानी कितनी आ जाएगी भाई 2500 निकल के आ जाएगी। बोलो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस लैंग्वेज को यहां समझना था कि लैंग्वेज क्या आपसे कहना चाहता है। देखो फिर से एक बार, विक्रय मूल्य 1680 रुपया है, लेकिन 16% की हानि होती है। हानि किस पे होती है हमेशा क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पे 16% की हानि बराबर बन गया विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी कितना आ गया 2000। अब उसने कहा 8% छूट देने के बाद भी, तो एमपी पर 8% का डिस्काउंट हो गया, क्या बन गया अब आपका एसपी। ठीक है, 15% का लाभ होता है, लाभ किस पे होगा क्रय मूल्य पर, और जब क्रय मूल्य में लाभ ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा एसपी। तो हमने इसमें लाभ ऐड कर दिया, अब दोनों कैलकुलेशन हल कर दिया, उसके बाद आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 2500। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया किसी शोरूम में किसी वस्तु का सूची मूल्य 2000 है। ठीक है भाई, आगे देखो 2000 है, उसे 20% और 10% के क्रमागत डिस्काउंट पे बेचा जाता है, तब शुद्ध बिक्री मूल्य क्या होगा। इजी है। अब अपनों क्या दे रखा है सूची मूल्य, यानी एमपी दे रखा है सीधा सीधा, और एमपी कितना दिया है भाई हमें यहां से 2000। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमपी पर, तो कर दीजिए भाई 2000 पर उसने डिस्काउंट दिया कंटिन्यू, पहली बार 20% का, तो 20% डिस्काउंट होता है 4/5। दूसरी बात 10% का, तो 9/10 होता है ये यहां से। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, और 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 चौक 20 40 बार में। तो अब आपका आंसर कितना आएगा यहाँ से 4 चौक 16 नंबर 144 है ना, तो 144 के पीछे क्या 0 1 0, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट वन आंसर। अरे क्रमागत 2 डिस्काउंट है, तो भाई पहला डिस्काउंट है कितने का 20 का, और दूसरा है 10 का, तो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो क्रमागत किस पे दिया जाता है एमपी पर दिया जाता है। ठीक है ना, तो मैंने कंटिन्यू 2 डिस्काउंट दे दिया एमपी पर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे 20% और 10%, ये भी फॉर्मूला से निकाल लेते, और इनका क्रमागत बट्टा टोटल जो होता 32%, आप इसका फिर भी 32% निकाल देते, फिर भी आपका आंसर आ जाता। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर। देखो भाई क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक बिक्री के विज्ञापन में, ठीक है 10% और 20% के 2 क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है, तो नगद भुगतान करके खरीदार कितने कुल छूट ज्ञात करो परसेंट में कितना होगा। ये सवाल सिर्फ लैंग्वेज में है और कुछ नहीं है। हालांकि मैंने भाग 1 में सेम क्वेश्चन आपको कराया था, जहां 3 क्रमागत डिस्काउंट दिए हूं, वहां भी हम कैसे करते हैं, या फिर 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए हों उसको कैसे निकालते हैं। देखो समझो बात को, 10% डिस्काउंट, इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि पहले 9 था और अब कितना हो गया, सॉरी
10% डिस्काउंट है ना, तो ये पहले था 10 और अब कितना हो गया, ये 9 हो गया। बोलो बात क्लियर हो गई। दूसरा 20% डिस्काउंट, यानी ये पहले था 5 और अब कितना हो गया, ये 4 हो गया। आगे समझो, 5% डिस्काउंट, पहले था ये 20 और अब कितना हो गया, ये 19। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात थी यहां तक। 10 पंजे 50, दूनी 1000 और ये कितना होगा भाई, ये होगा 9, यहाँ गुणा कर लो, 19 चौक 76 और 76 नेमा कितना होता है भाई, इधर गुणा करके देख लेते हैं। 76 नेमा 9 छिक 54 बचा 5, 9 सत्ते 63 और 5 68, 684 हो गया। ठीक है, बात यहां तक क्लियर हो गई आपकी। ठीक, आगे कहता है कुल डिस्काउंट कितना हुआ। अब गौर से आपको बातों को समझना है। ठीक है, देखो कुल कितने का डिस्काउंट मिल गया यहां से, तो आप कहोगे 14, इसमें 16 और जोड़ दो, 700 हो जाएगा। 316 का डिस्काउंट मिला है, किस पे मिला है, तो आप कहोगे सर ये मिला है 1000 पर। ठीक है, और यही 100 पे कितना होगा आपका ये पूछना होगा। तब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और 1 जीरो का दशमलव लगा दिया जाएगा। 31.6% आपका आंसर होगा राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर हो गई। जब भी 4 डिस्काउंट या 5 डिस्काउंट आते हैं एग्जाम में, आप आसानी से इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना छोटा परसेंटेज वैल्यू है, ये तो आपको याद ही होगा। याद नहीं है तो प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ 100 से 90 भी कर सकते हो और इधर 100 से 80 कर सकते हो, फिर भी कैलकुलेशन करने के बाद आपको यही मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग अधिक प्रैक्टिस कर लें, जिससे परसेंटेज वैल्यू याद हो जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है बिल्कुल। एक शर्ट पर 1600 लिखा था। अरे भाई लिखा था, ये क्या हुआ, तो आप कहोगे सर आपने समझाया है, लिखी हुई चीज एमपी होती है। लिखा था दीपावली का त्योहार आया और ऑफर दे दिया 10% का डिस्काउंट मिलेगा। शर्ट का बिक्री कितना है, अरे सीधा सीधा सा बात था, 1600 रुपये पर 10% का डिस्काउंट हमें दे दिया, जीरो ये कैंसिल हो गया और 16 नेमा 100 कितना हो गया, 44 हो गया और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। बोलो बात क्लियर, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भाई नेहा ने 30% डिस्काउंट पर 1300 रुपया में, ठीक है, एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर उसने बेच दिया। ये भी बात ठीक है, बेच दिया। तब अब क्वेश्चन में कहा गया है उसने कितना रुपया कमा लिया। कमाने का मतलब उसने जितने में खरीदा उससे जितना अधिक में उसने बेचा है, वही क्या है, उसका कमाया हुआ पैसा, यानी लाभ है। ठीक है, लाभ बताना है। अगर उसने 30% डिस्काउंट पे इतने में खरीदा है तो ये तो जाहिर सी बात है, जो 1300 रुपया है वो उसका क्या है, सीपी है। नेहा का 1300 रुपया क्या है, सीपी है। तो भाई नेहा का जो सीपी होगा, ठीक है, वो कितने रुपया होगा अपने पास, 1300 रुपया होगा। अब उसने 30% का लाभ लेकर बेच दिया है, तो देखो 30% का लाभ लेकर, तो अब सीधा सीधा उसने भैया लाभ जो लिया है, क्या मैं ये कह सकता हूं उसने लाभ 1300 का 30% लिया है लाभ। आप कहोगे यस सर, 2 जीरो से 2 जीरो और 13 तिया 39, 390 रुपया का लाभ लिया, यानी यही आपका आंसर है। अब आप कहोगे सर आपने इस डिस्काउंट का तो प्रयोग नहीं किया। हाँ नहीं किया भाई। अगर आप कोई वस्तु लाए हैं खरीद कर, कितने भी डिस्काउंट पर लाए हो, लेकिन आपको वो वस्तु कितने का मिला, वो रियल में आपका क्या होगा, सीपी होगा, जितनी की आप लेके आए हो। तो नेहा का जो सीपी है वो 1300 रुपया है और इस 1300 पर वो क्या करती है, बाद में 30% एक्स्ट्रा कमाती है, तो वही उसका 30% एक्स्ट्रा लाभ होगा। ठीक है, तो 1300 का 30%,
1300 का 30% कितना हो गया 390, और वही क्या है उसका लाभ है। बोलो बात क्लियर हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट और टर्म आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए हुए रहते हैं, लेकिन आप मैथ पाठशाला यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, हर एक लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। आराम से मेहनत करते रहिए आप लोग। मई में आपका पुलिस का भर्ती आने वाला है, और उसके बाद जून जुलाई में आपका जुलाई मध्य में उसका आपको पेपर की संभावित तिथि दे रखी है। तो खूब मेहनत से आप पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर हम 10% का डिस्काउंट देते हैं, ओके बात क्लियर है यहां तक। उसके बाद कहता है प्रतिशत लाभ बताओ कितना है। तो हो गया सवाल, देखो कैसे, बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, इसका मतलब जो एमपी है, एमपी होता है बाजार मूल्य और लागत मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य से अगर लागत मूल्य 100 है ना तो एमपी है 130। बोलो बात क्लियर हो गई, ठीक है। और बाजार मूल्य पर 10% का डिस्काउंट, 10% निकालोगे 130 का 10% निकालोगे आप तो कितना आएगा 13, यानी 130 पर 13 का डिस्काउंट कितने का, इसमें 13 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 117 बचेगा। अब क्वेश्चन ने कह दिया आपसे ये क्या हो गया आपका एसपी, कैसे भैया, तो एसपी हम जानते हैं एमपी पर डिस्काउंट दोगे तो जो मूल्य बचेगा वो एसपी बचेगा, ठीक है। तो एसपी कितना है 117, तो 100 में खरीदी 117 में बेच दी। आप हमें ये बताओ यहां से लाभ कितने का हुआ 17 का, 100 पे निकालोगे तो ये 17% ही होगा, इसलिए आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन इज राइट वन। बोलो बात यहां तक क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। एक कारखाने में बिक्री केंद्र ने न केवल पुराने स्टॉक से छुटकारा पाने का बल्कि इस प्रक्रिया में परिवर्तनीय लागत को पाने का निर्णय लिया। ऐसे में उसने कम के प्रत्येक सेट को, कम नहीं होना चाहिए कब होना चाहिए, चलो फिर भी पढ़ लेते हैं, कम के प्रत्येक सेट को 399 में बेचा। यदि नियत लागत कुल लागत की 24% हो, ठीक है यहां तक, तो कम के कफ के सेट की लागत बता दो कितनी होगी। अब यहां थोड़ा सा आपको समझना है, उसने आपसे कहा है कि नियत लागत कुल लागत की 24% है, तो अब ये 399 में बेचा है, ठीक है। अब ये 24% कम में बेचा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं 399 जो है वो 76% की वैल्यू है, और 76% का मान 399, 100% की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो 399 बट्टे कितना हो जाएगा 76, और गुणा अपने पास हो गया 100, 19 दूनी 38, 19 एकम 19, चौक 76, और 4 से ये काटोगे 25 बार में, यहां से आएगा 25 एकम 25 बचा 2, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो गया भाई 52 हो गया, 525 रुपया होगा आपका इज राइट वन आंसर। हो गया ना क्वेश्चन क्लियर। तो लैंग्वेज बड़ी थी, अगर एक बार आप लैंग्वेज को आसानी से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस पे जाओ, आप इस पे मत जाइए आरआरबी ग्रुप डी लिखा हुआ है। आज 2022 से पेपर जितना भी क्वेश्चन पेपर में बनता है वो डिफरेंट लैंग्वेज पर आपको बेवकूफ बनाने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। बाकी एसएससी में क्वेश्चन रिपीट करता है, और बाकी एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन बन के तैयार होता है नया। तो आप आसानी से पढ़ते रहिए, मेहनत करो, रिवीजन करो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकान, पढ़ो इसको भी, साप्ताहिक में 60% डिस्काउंट पर कपड़े बेचती है।
रविवार को डिस्काउंट दिए गए मूल्य का अतिरिक्त 10% डिस्काउंट मिल जाता है अगर रविवार को खरीदोगे तब। उसे पता है चालू है, रविवार संडे है, छुट्टी का दिन है, तो लोग ज़्यादा घर पे रहेंगे भाई, तो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। तो लाओ एक काम करिए, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दो जिससे और दुकानदारी होना शुरू हो जाए। हुआ क्या, रविवार को उसने कमीज खरीदी और 36 रुपया में। अगर वो रविवार को नहीं खरीदता यानी मंगलवार को खरीद लेता तब उसे कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता, ये बात है। चलो आ जाओ फटाफट से मेन मुद्दे पर। चलो देखो, क्वेश्चन कहता है भैया 60%, हम मान लेते हैं डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, और 60% डिस्काउंट का मतलब कितना होता है। अगर 60% हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपने पास ये 3/5 का डिस्काउंट हो गया, और 10% और दोगे तो 9/10 का हो गया। ठीक है, अभी इसको डिस्काउंट में लेना है, सॉरी इसको डिस्काउंट, तो 2/5 का होगा। 60% डिस्काउंट के बाद कितना बचा, 2/5। अब इस पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो 9/10, और बराबर में कितने का है भाई मूल्य उसका, 36 रुपए का है। अब आराम से समझना है, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यहां से आप जो ज्ञात करोगे एमपी, 5 दूनी 10 और 10 दाएंगे 100। यानी दोस्त आप यहां से देख के बताओ उस वस्तु का जो एमपी है यानी मार्केट प्राइस है वो 100 रुपये का है। मार्केट जो प्राइस है उसका वो 100 रुपये का है, लेकिन उसने रविवार को कोई कमीज खरीदी है तो 36 रुपये में खरीदी है। अगर वो मंगलवार को खरीदता तो यहाँ पर उसे कितना रुपया देना पड़ता, तो आप कहोगे सर उसे 100 रुपया देना होता क्योंकि उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाता। बोलो बात क्लियर है। तो अगर मंगलवार को वो खरीद लेता तो आपका 100 माइनस 36 घटा दो, उसे 64 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ जाता। क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ जाता, क्योंकि उसको जो बचा हुआ जो मूल्य है आपका कितना है 64 रुपया, ये और देना पड़ जाता क्योंकि डिस्काउंट नहीं मिलता। बोलो बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे हो, मुझे वीडियो में कमेंट करके आपको बताना है क्लास आपको कैसा लग रहा है और क्या क्वेश्चन में आपको किस प्रकार का कौन सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, प्रत्येक बात को कमेंट करिए। ठीक है, चलो कि मनीषा ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य का 50% डिस्काउंट के बाद खरीदा और उसने अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अंकित मूल्य बताओ कितना है। देखो आप मान लीजिए कि उसका अंकित मूल्य है x, तो सीपी कितना होगा भाई, इसका कितने में खरीदा 50% डिस्काउंट में, तो सीपी होगा x/2। बोलो बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अरे आपने एमपी का 50% डिस्काउंट में खरीदा है तो भाई हमने यदि एमपी को x माना है तो ये x/2 में आपने खरीद लिया है। ठीक है, अब कहता है और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ लेकर, तो क्रय मूल्य कितना है x/2 है, इसका 35% लाभ लेकर, 35% लाभ का मतलब होता है 27/25 होता है ना, 27/20 सॉरी 27/20 बराबर, और आपके पास कितने में बेच दिया उसने 8100 रुपये में। 27 तिया 81 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 दूनी 4 तिया 12,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 12,000 आ जाएगी। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कुछ बच्चों का कहना होगा अरे ये तो x मान रहे हैं, क्वेश्चन बिना x मान के कराओ। ध्यान रखना है आपको, x माना जरूर है मैंने, लेकिन सवाल आपका बेसिक नहीं कराया है। और दूसरी बात, अगर x मान भी लिया है तो देखिए बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया करो।
बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहे शॉर्ट में बना लीजिए या एक्स मान के बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम तुम्हें पेपर में नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश ये करिए अपना बेसिक जो है उसे मजबूत करो, जिससे बड़े सवाल पढ़ने की क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए, है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। 11 नंबर, अंकित कीमत पर 40% डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है, एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये विक्रय किया गया। यदि अंकित कीमत पर बेचा जाता तो भैया हमें लाभ परसेंट बता दो कितना होता। यही तो बात है। तो सीपी तो आपको तुरंत मिल गया। देखो कैसे, आप कहोगे भैया सीपी का 20% लाभ लिया हमने, यानी 6/5 लाभ लिया और कितने में बेच दिया, 600 रुपये में। तो यहां से सीपी आपके पास है, आपकी झोली में है, कितना है, तो आप कहोगे सर 500 रुपये का है। ठीक है, हो गया सीपी। अब क्वेश्चन देखो आगे क्या कहता है। अंकित कीमत पर 40% डिस्काउंट देने पर भी एक जैकेट पर 20% का लाभ हुआ पर 600 रुपये का विक्रय किया। तो इसका मतलब ये हुआ आपने अंकित कीमत पर 40% डिस्काउंट देने के बाद में कोई वस्तु को खरीद लिया। यही तो हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए सवाल फटाफट से इसको। इधर देखिए, अंकित कीमत एमपी इतना है, 40% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा, तो आप कहोगे 3/5 होगा। अब ये बन गया एसपी, ये क्या बन गया एसपी। अब इस पर जो लाभ हुआ है वो कितने का, 20% का। अरे लाभ कितने का हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो बराबर लगा दो लाभ। ठीक है, ये क्या बन गया, एसपी बन गया ना। और लाभ 500 रुपये पर होगा कितने का, 20% का, यानी 6/5 का। या सीधा सीधा बराबर 600 लगा दो यार, बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखो कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 बार में कैंसिल हो गया ये तो मामला। और एमपी हमको यहां से कितना मिल गया, 5 दूनी 10, 1000 मिल गया। दोनों बात समझ में आ गई। पहले का अंकित कीमत पर 40% डिस्काउंट, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है, बस लैंग्वेज में हेर फेर बहुत किया गया है। 40% डिस्काउंट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में विक्रय किया गया है। तो भाई हमने सीपी पर लाभ दिया, 600 एसपी हो गया, 500 ये आ गया। एमपी से पीछे भी सीपी होता है और सीपी से आगे भी एसपी होता है। एमपी पर हमने डिस्काउंट दे दिया और अपने पास एसपी 600 का है। तो एमपी कितना हो गया, 100 रुपया। ये पूछा लाभ परसेंट बता दो, तो क्या आप अपने आंखों से इनके दर्शन कर पा रहे हो कि यस सर, कितना दर्शन हुआ, तो आप कहोगे सर हमको जो लाभ होगा वो 500 रुपये का होगा। अब लाभ किस पे होता है, सीपी पर, और सीपी कितना, थोड़ा बचा के लिखो इधर, 500 का लाभ हुआ कितने पर, 500 पर, तो ये लाभ 1000 पे कितने का, सॉरी 100 पे, तो ये 0 0 उड़ाए दो, खत्म हो गया आंसर। तो यहां से कितना आ गया, 100% आपका आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, लेकिन बनाने में कुछ नहीं था। कब, जब अच्छे से आप डिस्काउंट को समझ पा रहे हो तब। ठीक है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो आप लोग फटाफट से भैया। राम नरेश एक बैग को खरीदा। अरे एक ही नाम दे देते यार, या राम दे देते या नरेश दे देते, राम नरेश। ठीक है, कोई बात ना, फिर भी हम बना देंगे। राम नरेश एक बैग को खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। वैसे 2 किरमागा डिस्काउंट के बाद 160 रुपये में खरीदा है। दूसरा डिस्काउंट तो 20% है, तो पहला डिस्काउंट कितना है। आराम से बनाइयो, ऐसे सवाल एग्जाम में जल्दबाजी की बिल्कुल शिकार हो जाते हो यार आप तो। 400 रुपया है एमपी, ओके। इस पे पहला डिस्काउंट पूछा है ना, तो देखो अगर जैसे आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो आप क्या करते हो, 90/100 लिखते हो ना। इसको कैसे लिखते हो भैया, तो 100 - 10 और बटे 100,
ऐसे ही तो लिख दो, तभी तो आपका 90/100 आता है। अगर 10% का आप डिस्काउंट देते हो तब। बोलो समझ गए। अगर मैं अब आपसे इतना कह दूं कि ये डिस्काउंट x% है तो आप कहोगे सर कोई बात ना है, 100 माइनस x लिख देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे। 10% होता तो -10 करते, और जब x है तो -x को कर देंगे। ठीक है, यही है। देखो ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट पहला, 100 माइनस x बट्टे 100, और भाई ये कितना है अपने पास 20%, तो ये 4 बट्टे सीधा सीधा 5 है, और बराबर कितने में खरीद लिया उसने, 160 रुपया में। हो गया सवाल आपका, हो गया। लो सवाल 160 नहीं 16 रुपया, 160 ही है। हाँ ठीक है। अब काटा कूट करो भैया फटाफट से। कैसे होगी देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ओके, 4 चौक 16 और 16 जे कैंसिल, कितना बचेगा 100 माइनस एक्स बराबर बचेगा 10 पंजे 50, तो माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 100 उधर जाके माइनस होगा, माइनस का 50, 50 से 50 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। और x क्या माना आपने, पहला डिस्काउंट कितना होगा 50% इज राइट वन आंसर दिस क्वेश्चन। हो गया क्लियर। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, है ना, या फिर साथ के साथ नोट किया करो, नोट्स जरूर बनाते रहना है, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब का चैनल है जो होल मैथ आपको कराएगा इसी प्रकार से चैप्टर वाइज। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। छोटी बड़ी कॉपी पर अंकित मूल्य 10 रुपया 15 रुपया है। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी 10 दर्जन बड़ी कॉपी कुल 5% के डिस्काउंट में खरीदा। ओके, छूट की राशि क्या है। अरे भाई आराम से समझना है। एमपी जो दे रखा है, छोटी कॉपी छोटे स्मॉल और एमपी लार्ज यानी बड़ी, ठीक है। एक इसका है 10 रुपया, इसका है 15 रुपया, कुछ नहीं करना, ठीक है, खुदा है मंजूर है जो ही करना। अब देखो यहां से 5 दर्जन छोटी कॉपी, 1 दर्जन में होता है 12, 5 दर्जन में होगा 12 पंजे 60, तो भैया 60 तो जो खरीद लिया, कितने में खरीद लेगा, एक आदि 10 की आती है तो आप कहोगे सर 600 रुपये में खरीद डाला। ओके वेरी गुड। आगे देखो, अब उसके बाद उसने क्या कहा है 10 दर्जन, तो 120 तो उसने ये खरीद ली, कितने में, अगर एक 15 की है तो 120, 15 गुणा 120 तो 180 यानी 1800 की उसने जे खरीद ली। यहां तक तो बात आपके कोई समझ में आ गई होगी या ना, जो बताओ। अच्छा आ गई समझ में सबके, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अब भैया सभी कहां गया, 5% कुल डिस्काउंट खरीदता, डिस्काउंट की राशि, ठीक है, ओके। उसने टोटल जो बहन अंकित मूल्य जो होगा सभी का वो 18 और 6 2400 होगा। अरे यहां तक कोई संदेह है आपके दिमाग में? नहीं। अब इस पे 5% का उसने डिस्काउंट दे दिया, 5% निकाल दो इसका, 2 जीरो 2 जीरो और 24 पंजे हो गए 120 रुपया, 24 पंजे 120। यही पूछा कुल कितना डिस्काउंट मिला उसको, 120 रुपए का डिस्काउंट मिला। बोलो बात समझ में आ गई आपकी? अच्छा लगा ना क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन लिए, कोई सिंपल नहीं है, सबका लैंग्वेज डिफरेंस है। तो आज जो एग्जाम पूछता है वही आपको बनाना है, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो। कहता है एक दुकानदार 1000 का अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव कीमत के रूप में क्रमशः 10%, 15% के डिस्काउंट में खरीदा। यदि वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च कर देता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता तो लाभ %। अब मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि आपने भाई लगभग डिस्काउंट में 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, पहला क्लास और दूसरा क्लास। तो अब ये क्वेश्चन तो आपको बना के मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ये भी क्वेश्चन रहेगा आपका, इन दोनों क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट करोगे कितना आंसर आने वाला है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए
और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हर प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से हर दिन शाम को 7 बजे मिलता रहेगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।